दोस्तों, मैं रवि सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में। नोटबंदी के बाद से ही देश में डिजिटल पेमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। शुरुआत में लोगों को कुछ परेशानियां होता था, लेकिन आज डिजिटल पेमेंट करना बहुत ही आसान हो गया है, जिस कारण बहुत तेज़ी से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोगों का डिजिटल पेमेंट करने का आदत होता जा रहा है। लोग बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। लेन देन में सुविधाजनक होने के कारण डिजिटल पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर जगह आज उपलब्ध है। एक एक गांव में, एक एक होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, हर जगह पे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिस कारण लोग आसानी से पेमेंट कर रहे हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डिजिटल पेमेंट एकदम आसानी से ईजिली होता है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। लेन देन में आसान होने के कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम आने के बाद से लोगों ने घरों में पैसा रखना कम कर दिया है। घरों में बहुत कम पैसा रखते हैं कैश के रूप में, और पॉकेट में भी, वॉलेट में भी बहुत कम पैसा रखते हैं कैश के रूप में। ज़्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट ही करते हैं, जिससे ये बेनिफिट हुआ है कि भारत में चोरी चमारी, छीन झोर, लूटपाट, करप्शन, बहुत सारी चीज़ें घट रहा है। डिजिटल पेमेंट होने के बाद से अब कहीं भी किसी का पॉकेट से पैसा नहीं निकलता। ट्रेनों में ज़्यादातर पॉकेटमारी का शिकायत रहता था, जो कि भीड़ भाड़ में आजकल वो ख़त्म हो गया, क्योंकि लोगों के पॉकेट में ज़्यादा पैसा होता ही नहीं है। इसलिए आज पॉकेटमारी भी घट गया है। घरों में भी चोरी चमारी नहीं होता, क्योंकि घरों में लोग कैश ज़्यादा रखते नहीं हैं, इसलिए घरों में भी चोरी चमारी बहुत घट गया है। ऑफिसेज में भी घूसखोरी, करप्शन घटता जा रहा है, क्योंकि सरकार भी ज़्यादातर पेमेंट्स डिजिटल करती है और उसका हिसाब लेती है, जिससे कि आजकल बहुत घट चुका है। सरकारी कामों में भी करप्शन घट चुका है, चाहे वो आवास बनाने के लिए पैसा देना, सरकारी स्कीम के तहत जो भी पब्लिक को पैसा, पेंशन वगैरह देना हो, सभी अकाउंट डिजिटली अकाउंट में आता है। चाहे किसान को सहायता राशि देना हो, हर पेमेंट्स डिजिटली अकाउंट में आता है। स्टूडेंट्स को भी जो भी पैसा दिया जाता है स्कॉलरशिप, वो भी डिजिटली अकाउंट में आता है। सरकार अब कैश के रूप में कहीं भी पैसा नहीं देती, जिससे देश में करप्शन घटता जा रहा है, घूसखोरी कम रहा है और चोरी चमारी वगैरह भी, क्राइम भी घट रहा है। जिससे सरकार डिजिटल पेमेंट को, मोदी सरकार बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, जिससे कि देश में करप्शन घट जाए और क्राइम घट जाए। इसलिए मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत प्रकार के छूट वगैरह दे रही है, जिससे कि लोग डिजिटल पेमेंट में तेज़ी से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लोगों का रुझान डिजिटल पेमेंट की ओर तेज़ी से बढ़े। इसलिए मोदी सरकार कंपनियों को बहुत तरह के टैक्स छूट वगैरह दे रही है, जिससे कंपनियां लोगों को कैशबैक ऑफर कर रही है और लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट कर रही है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत भी कैशबैक मिलता है तो भी लोग पूरे महीने में अच्छा कैशबैक अर्न कर लेते हैं, और कोई सेफ भी होते हैं। किसी प्रकार का कोई डिजिटल पेमेंट पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए लोग आसानी से उसे अडॉप्ट कर रहे हैं और सरकार को भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि टैक्स चोरी और में भी कमी आया है। जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, हर प्रकार के टैक्स चोरी में कमी आ रहा है। टैक्स भी सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, और बहुत तरह का जो भी काम, सरकारी काम में घपलेबाजी होता था, वो भी धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। इसलिए उसे इम्प्रूव करने के लिए सरकार हर प्रकार की सुविधाएं कंपनियों को उपलब्ध करा रही है, जिससे कि देश में डिजिटल पेमेंट फास्टेस्ट ग्रो करे और हर आदमी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपना ले। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आने के बाद जॉब एप्लीकेशन देना बहुत आसान, स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। जॉब एप्लीकेशन देना हो, एडमिशन कराना हो, बहुत तरह की चीज़ है जो कि डिजिटली घर से हो जाता है। पहले जॉब एप्लीकेशन देने के लिए बैंक से ड्राफ्ट लेना पड़ता था, या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर
पोस्टल कार्ड लेना पड़ता था, बहुत तरह का चीज़ होता था जिसमें समय भी लगता था और लाइन लगना पड़ता था, कई कई दिन घूमना पड़ता था, तब जाके उसमें बहुत सारे समय लगते थे। और अगर फॉर्म फिलअप करके भेज भी दिया तो भी एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, उसका भी बहुत बार प्रॉब्लम्स होता था, एडमिट कार्ड ही नहीं आता था। तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम आने के बाद सब कुछ डिजिटली हो गया, फॉर्म डिजिटली फिलअप होने लगा और लोग घर बैठे अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को कोई खर्च नहीं आता, उन्हें मार्केट नहीं जाना पड़ता, वो घर बैठे अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। घर बैठे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो कोई प्रकार का प्रॉब्लम उन्हें नहीं हो रहा है डिजिटल पेमेंट आने के बाद से। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आने से ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मार्केटिंग किया जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत में सेल कर रही है। डिजिटल पेमेंट आने के से इसमें भी ऑनलाइन सेलिंग बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। आज भारत के प्रत्येक शहर, लगभग प्रत्येक गांव तक ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा पहुंच चुका है और लोगों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग किया जा रहा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग तेज़ी से करते हैं, आसानी से घर बैठे सामान मंगा लेते हैं। गांव में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें शहर जाना पड़ता था और दुकानों में खोज कर सामान लेना पड़ता था। शहरों में भी लोगों को बहुत आसानी होता है, कोई कोई सामान ऐसा होता है जो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आसानी से घर बैठे हर सामान, एक छोटा सामान मंगा सकते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा हो रहा है, जो कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम आने के बाद से शुरू हुआ। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आने के बाद से रेल टिकट, बस टिकट, प्लेन टिकट, मूवी टिकट, हर प्रकार के टिकट बुक करना एकदम इजी हो गया, आसान हो गया। घर बैठे आप टिकट बुकिंग कर सकते हो, होटल रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं और कैब बुक कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। फूड आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद घर में खाना मंगाना भी बहुत आसान हो गया है। आज घर बैठे फूड ऑर्डर कर सकते हैं और घर में डिलीवरी हो जाता है। ये सब सुविधा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आने के बाद से ही शुरू हुआ। जोमेटो, स्विगी वगैरह जो है, घर में ऑर्डर करने पे बेस्ट क्वालिटी का फूड घर में डिलीवर कर देता है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम आने के बाद बिल पेमेंट करना भी बहुत आसान। बिजली बिल पेमेंट करने के लिए घंटों घंटों लाइन लगना पड़ता था, जो कि आज ख़त्म हो गया है। कभी कभी ड्यूटी छोड़कर बिल पेमेंट करने जाना पड़ता था, आज ये सब ख़त्म हो चुका है। घर बैठे आसानी से बिल पे कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कोई भी बिल हो, रेस्टोरेंट का बिल हो, कोई भी बिल हो, आप आसानी से घर बैठे पे कर सकते हैं। और रिचार्ज वगैरह, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, हर प्रकार का रिचार्ज करना बहुत इजी हो गया। घर बैठे आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डिजिटल पेमेंट के आने के कारण कुछ नुकसान भी है, कुछ हैकिंग वगैरह, फ्रॉड वगैरह बढ़ा है। कुछ जालसाज लोगों को बहला फुसलाकर उनसे कई प्रकार के डिटेल्स ले लेते हैं और उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो रहा है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि लोग इसका अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं। अब कुछ दिनों में भारत में UPI लाइट सिस्टम आने वाला है। उसके आने के बाद डिजिटल पेमेंट और भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इंटरनेट का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्द से जल्द कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जिससे कि लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। इसलिए लोग उस डिजिटल पेमेंट आसानी से अडॉप्ट करेंगे और डिजिटल पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मोदी सरकार कुछ दिनों में ई रूपी भी लाने के लिए कह रही है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर ई रूपी आ जाता है, उसके बाद कुछ सालों में भारत से कैश ख़त्म भी हो सकता है, बहुत कम हो जाएगा। लोग डिजिटली पेमेंट ही करेंगे और देश पूरी तरह से कैशलेस हो सकता है, जिसका फ़ायदा सरकार को भी टैक्स कलेक्शन और करप्शन, क्राइम कंट्रोल करने में बहुत होगा और लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक
लॉस नहीं होगा और वो आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। इसलिए आज डिजिटल पेमेंट करना बहुत ही अच्छा विकल्प हो चुका है। लोग इसे खुशी खुशी एडॉप्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे भारत में डिजिटल पेमेंट हो रहा है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहा है। दुनिया के हर देश को भारत ने डिजिटल पेमेंट में पीछे कर दिया है। लोग अधिकांश पेमेंट डिजिटली भारत में कर रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा डिजिटल पेमेंट को सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। इसके लिए सरकार हर तरह के बेनिफिट ऑफ़र कर रही है और लोगों को कैशबैक भी दिया जा रहा है।